नमस्ते दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। ये पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि लघु स्वर और दीर्घ स्वर दो तरह के स्वर होते हैं। लघु स्वर जो है हमारे चार है, अ, ई, उ और री। इन्हीं के चार दीर्घ है, आ, ई, उ और री। इन चारों को जब भी किसी लघु और दीर्घ, लघु और लघु, लघु और दीर्घ, दीर्घ और दीर्घ में संबंध होता है और दो स्वर मिलते हैं तो अंत में हमेशा दीर्घ स्वर रह जाता है। इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मतलब अ से अ मिले तो आ बनेगा और आ से अ मिले तो भी आ बनेगा और दोनों आ मिले तो भी आ बनेगा। आइए हम देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है। देखिए, अ एक स्वर है और इसका समानता है आ से। ठीक है, इसका मतलब है अ और अ मिलकर के आ बनता है। लेकिन जब अ के साथ आ मिले तो भी आ ही बनेगा, आ के साथ अ मिले तो भी आ ही बनेगा, आ और आ मिले तो भी आ ही बनेगा। तो ये जो छोटा स्वर है, हम ऐसा कहें छोटा छोटा मिलके बड़ा, छोटा बड़ा बड़ा और बड़ा छोटा छोटा और बड़ा बड़ा बड़ा। इसका मतलब देखिए उदाहरण, कल्प। कल्प में प में जो अ मिला हुआ है, ये जब अ के साथ मिलता है तो कल्पांत बन जाता है, प और अ मिलके पा। कुश आसन में श और आ मिलकर के शा यानी कुशासन। विद्या और अर्जन में विद्या का अ मिलके इसमें विद्यार्जन संधि होके बनता है। महाधन आशय में महाशय बन जाता है। अर्थात दो स्वर जब मिल जाते हैं तो जो संधि होके बनता है वो दीर्घ स्वर होता है, इसलिए इसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसी तरह से ई और ई का भी संबंध है। छोटी ई से छोटी ई यानी गिरी में छोटी ई और इसकी ई मिली तो बड़ी ई मात्रा लग गई गिरीन्द्र। गिरी धनीन्द्र गिरीन्द्र। ई और ई में कपि से ईश कपीश, कपि की छोटी ई की मात्रा, बड़ी तो बड़ी रह जाती है और बड़ी से छोटी में भी बड़ी रह जाती है। मही में मही मतलब यही जो है इसमें ई लगा तो महींद्र हो गया। ठीक है, दोनों बड़ी अगर है सती और ईश, दोनों में बड़ी ई मिलकर के एक ही बड़ी ई रह जाती है सतीश। अर्थात जब भी किसी छोटे स्वर का उसी के समान छोटे से हो या बड़े से हो, अंत में बड़ा स्वर ही रह जाता है। होना चाहिए दोनों समान, ई उ कैसे भी हो। अब देखिए भानुधन उदय, इसमें छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाता है। भानु का छोटा ऊ और उदय है ही तो भानुदय हो गया। इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ, सिंधुधन उर्मी में सिंधु उर्मी बड़े ऊ की मात्रता रह जाती है। ऐसे ही बड़े ऊ में छोटा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ रह जाता है। वधु, वधु में उत्सव तो वधु उत्सव और बड़ा ऊ में छोटा ऊ यानी भू में ऊर्ध्व जुड़ा तो भू ऊर्ध्व ही रह गया। ये ऊ उसमें समा जाता है, उसका जब मिलता है तो बड़े से बड़ा चाहे मिले या छोटे से बड़ा मिले, स्वर हमेशा दीर्घ ही रहता है। अब ये जो मैंने उदाहरण बताए आपको, अ, ई और उ के, यही उदाहरण चलते हैं, यही उदाहरण दीर्घ स्वर संधि में माने जाते हैं। री और री मिलकर भी बड़ा री बनता है। जैसे मात्र और ऋण तो मातृण, पित्र और ऋण मिलकर पितृण, लेकिन ये उपयोग हमेशा ऐसे होते हैं, मात्र ऋण से मातृण और पितृ ऋण से पितृण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमेशा छोटा बड़ा कुछ नहीं, लेकिन अल्टीमेटली जो यूज होता है, प्रयोग में जो आने लगा है वो मातृण और पितृण ही है। इसलिए री के उदाहरण न तो पूछे जाते हैं न बताए जाते हैं। तो अंत में दीर्घ स्वर संधि का एक थोड़ा सा उदाहरण जो हमने समझा है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें छोटा अ और छोटा अ मिलकर के बड़ा अ बनता है और छोटा अ से बड़ा मिलके भी बड़ा बनता है, बड़ा अ से छोटा मिलके भी बड़ा बनता है, बड़ा दोनों मिल जाए तो भी बड़ा होता है। ऐसे ही ई और उ में संधि होती है तो समान स्वर जब मिलते हैं तो दीर्घ स्वर रह जाता है, इसीलिए इस संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। अगर कोई शंका है तो हम समाधान करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले हमारे वीडियो में अन्य संधियों के प्रकार को ऐसे ही समझिए। नमस्ते, धन्यवाद।